करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 25 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज है 25 दिसंबर, आज ही के दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो आज हम 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को अभी बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो अभी 5 नए राज्यपाल की अभी नियुक्ति हुई है उसको हम देख लेते हैं। तो अभी बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति हुई है। वहीं केरल के मौजूदा जो राज्यपाल इस समय हैं, आरिफ मोहम्मद जो है अब बिहार के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। एंड पूर्व सेना प्रमुख केंद्रीय मंत्री रहे जो बीके सिंह हैं वो मिजोरम के गवर्नर बनाए गए हैं। एंड अजय कुमार भल्ला अभी राज्यपाल ये बनाए गए हैं। मणिपुर के राज्यपाल जो पहले गृह सचिव थे। एंड मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू जो कंभम पति को उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। और केरल का जो नया राज्यपाल अभी बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया है। और अभी तक जो है कि बिहार के राज्यपाल थे। तो ये जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और शपथ उसका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश है आर्टिकल 159 के द्वारा दिलाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? आंसर डी गुरमीत सिंह संघावालिया। गुरमीत सिंह संघावालिया भी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और चीफ जस्टिस इंडिया और राज्यपाल के परामर्श के बाद किया जाता है। वहाँ के जो राज्यपाल हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के, उनके परामर्श के बाद ही जो राष्ट्रपति के द्वारा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ACIO में क्वेश्चन पूछा था, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसमें कराया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो एंड वहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। और वहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा एंड बड़ा लचा दर्रा वहाँ पे मिलता है। और वहाँ पे कुछ नदी है, जैसे वहाँ पे बांध बनाए गए हैं। पोंग बांध है ब्यास नदी पर, एंड पंडूह बांध, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, एंड चमेरा बांध रावी नदी पर। वहाँ पे GI टैग भी मिल चुका है, जैसे चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग एंड कुल्लू सांग एंड चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मोजे दस्ताने, ये सब GI टैग मिल चुका है। एंड वहाँ के नेशनल पार्क वहाँ पे देखते हैं तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीर खंगा नेशनल पार्क एंड सिंबल बारा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो कुछ योजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सपनों का संजय जमा लिंक्ड ऋण योजना वहीं पर। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश। एंड इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हिमाचल प्रदेश से थे। वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिम कार्ड योजना शुरू किया था। एंड कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति की जो मंजूरी देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश जो तासीगंग में है। हिमाचल प्रदेश में ही सिंगल यूज प्लास्टिक जो बाई बैग योजना, नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन GI टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में जो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के कांजा में। एंड दालचीनी की संगठित जो खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश। एंड मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है।
भारत के पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश में किया गया और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा ने बेटियों के शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दिया है, विधेयक पारित कर दिया है। एंड वर्ड जो वहाँ पे कांगड़ा जिला को मिला है हिमाचल प्रदेश में जो चैंपियनशिप 2024 जो पराग लीडिंग जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड जो इंडिया के हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला को। एंड पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल की परंपरा शुरू की है एंड नशीली दवाओं के खतरे में निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया गया है। फ्लाइंग फेस्टिवल भी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु वाज अवार्डेड द श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड? आंसर ए एस जयशंकर। श्री जयशंकर को अभी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं अभी सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, उनको जो है कि भारत के विदेश नीति और वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने के लिए जो अवर फॉरेन मिनिस्टर जो सुब्रमण्यम जयशंकर हु हैज जस्ट बीन अवार्डेड श्री चंद्रशेखरेंद्र अवार्ड सरस्वती अवार्ड नेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द पब्लिक लीडरशिप बाय द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो अभी सुब्रमण्यम जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी 2 बुक है, व्हाई भारत मैटर्स एंड द इंडियन वे, स्ट्रेटेजी फॉर द अनसर्टेनिटी वर्ल्ड। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जयशंकर की जो जयशंकर इज द ऑथर ऑफ विच फॉलोइंग बुक, मतलब किस बुक के ऑथर हैं? तो इसमें दिया है द इंडियन वे, द स्ट्रेटेजी फॉर द अनसर्टेनिटी वर्ल्ड। ये ACIC द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, एक और इस क्वेश्चन पूछा गया जो कि UPPCS अभी 2024 में सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ऑफ बुक द इंडियन वे एंड द व्हाई भारत मैटर्स। तो इसमें पूछा गया है इसके जो ऑथर हैं कौन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था। आंसर क्वेश्चन इसमें है सुब्रमण्यम जयशंकर इसके ऑथर हैं द इंडियन वे एंड द व्हाई भारत मैटर। UPSC सिविल सर्विस 2024 के एग्जाम में जनरल स्टडी पेपर में UPSC के सिविल सर्विस 2024 के जनरल स्टडी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो SSC CHSLS एग्जाम 2020 पेपर में पूछा गया है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम वर्ल्ड डे देख लेते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। एंड जो फर्स्ट डे है तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2 जो दिसंबर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण डे। एंड 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड जो विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को। एंड 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। एंड भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। एंड 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। और इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। एंड 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जो कलाम रत्न पुरस्कार जो चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत जो कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर डी जो नीरजा चौधरी हैं, नीरजा चौधरी को जो इस समय दिया गया। तो हु हैज अवार्डेड द कलाम रत्न अवार्ड अंडर द चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024? आंसर डी नीरजा चौधरी। चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 VP जगदीश धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं कृषि ग्रामीण विकास और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार यह दिया जाता है। तो फर्स्ट है नीरज चौधरी कलाम रत्न अवार्ड। एंड प्रीतम सिंह फार्मर अवार्ड। एंड डॉक्टर फिरोज हुसैन जो कृषक उत्थान पुरस्कार। एंड डॉक्टर राजेंद्र सेवा रत्न पुरस्कार थे। जो नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था किसान दिवस नेशनल फार्मर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल फार्मर डे ये जो है कि आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया। वो क्या थे? श्याम बेनेगल पास्ड अवे, ही वाज ए फिल्म प्रोड्यूसर थे। श्याम बेनेगल का निधन हो गया, वो फिल्म प्रोड्यूसर थे। प्रख्यात फिल्म निर्माता
श्याम बेनेगल का 90 वर्ष के बाद निधन हो गया। वह फिल्म के निर्माता गुरुदत्त के चचेरे भाई थे। उनकी पहली फिल्म जो आई थी अंकुर थी, जो 1974 में आई थी। 1975 में आई निशांत फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी, जिसे कांस में फाल्मडी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पद्मश्री 1976 से और पद्म भूषण 1991 में एंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में उनके नाम सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड रहा है। उन्हें 8 फिल्मों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड के उन्हें 8 सिनेमा का जनक भी माना जाता है, श्याम बेनेगल को। कुछ 2024 के जो इंपॉर्टेंट अभी देख लेते हैं। पी वेणुगोपाल भारत का पहला हृदयारोपण प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया। एंड कनक राजू जो तेलंगाना के गुसाडी लोक नर्तक थे, वे राज्य के गौड़ जनजाति से थे, उनका भी निधन हो गया। एंड के.एस. पुट्टू स्वामी नेता के अधिकार पर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका मृत्यु हो गया। हाल ही में जारी नेटवर्क जो रीडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द रिलीज्ड नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स 2024? आंसर सी 49 स्थान पर हमारा भारत है। जो नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स पर 2024 में स्थान पर भारत जो है कि 49 नंबर पर है। एंड यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पे, सिंगापुर सेकंड, फिनलैंड थर्ड पे। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट 126 नंबर पर भारत है, फिनलैंड फर्स्ट पर है। एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4th नंबर पर भारत, टॉप पर यूएस है। एंड बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 51 नंबर पर भारत है, सिंगापुर फर्स्ट पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 थर्ड पर भारत, यूएस, चाइना एंड बाई जो हुरून के द्वारा किया जाता है। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना जेम बन गया है। साइबर क्राइम इंडेक्स पे भारत 10 नंबर पर, रशिया फर्स्ट पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 159 भारत, नॉर्थवे रिपोर्ट के अनुसार। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म जो डेवलपमेंट इंडेक्स है 39 भारत, यूएसए फर्स्ट पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिलीज किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176 भारत, एस्टोनिया फर्स्ट। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो देता है 39 पर भारत, स्विट्जरलैंड फर्स्ट। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में 58 भारत, स्विट्जरलैंड फर्स्ट। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश यूएसए, चाइना, इंडिया है। एंड शहरी शासन सूचकांक में केरला। विश्व का चौथा देश कौन सा बना है जो कि विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन को पार कर गया है? उसमें इंडिया, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स 2024 में 2024 105 नंबर पर भारत। जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में मामले में देश में भारत ही रहा, यूएनडीपी के अनुसार। एंड आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 84 नंबर भारत, हांगकांग फर्स्ट। एंड इसी प्रकार से मोबाइल मेलवेयर में हमलों की सूची में भारत टॉप पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? हु हैज वॉन द बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? आंसर सी कीली जो हॉकिंग्स। जो कीली हॉकिंग्स को अभी ये बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से जो हॉकिंगसन को स्पोर्ट अवार्ड से ईयर 2024 से पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट जो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो कीली जो हॉकिंगसन जो कि 22 ईयर ओल्ड ओलंपिक 800 मीटर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एंड यंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो ल्यूके जो लिटलर जो डार्क प्लेयर जो बने हैं, द डार्ट्स प्लेयर। एंड वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जो अरमान जो डुप्लेंटिस द स्वीडिश लोरलाल में बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्व बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 72 जो पूर्वोत्तरी जो प्लेनरी मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? आंसर ए ईटानगर। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्व बैठक का आयोजन जो ईटानगर में किया गया। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में। एंड 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कांजीरंगा जो कांजीरंगा में असम में है। एंड राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 जयपुर में। 13वीं राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ वाराणसी में। COP 29 क्लाइमेट चेंज 2024 बाकू अजरबैजान में। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 भारत फर्स्ट पर पहले बार किया। एंड पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत। COP 16 जैव विविधता 2024 कोलंबिया। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में। भारत जो पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने टेनिस खिलाड़ी जो डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? विच कंट्री टेनिस प्लेयर हैं डेनियल सेवलेव हैज़ बीन द बैंड फॉर 2 ईयर फॉर डोपिंग? आंसर बी रसिया के हैं।
अभी इनको टेनिस में जो है कि 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, डेनियल शिवलेव। तो आज हमने 25 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।